श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हमारे चैनल संत गुरु ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा का श्रवण करके पूर्णिमा का एक उपाय आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उस उपाय के बारे में। शिव महापुराण की कथा कहती है या शिव महापुराण में वर्णन किया गया है कि पूर्णिमा का चांद पूर्ण होता है और उस चांद के जैसे ही हमारी सभी मनोकामनाएं अभिलाषाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, क्या वह जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? पूर्णिमा के व्रत में केले के खंभे लगाकर जो पूर्णिमा के व्रत का उद्यापन होता है, उसमें भगवान शंकर और माता पार्वती जी का पूजन किया जाता है। शिव और नारायण जी का पूजन किया जाता है। महादेव और माता पार्वती जी का श्रद्धा पूर्वक स्मरण किया जाता है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूर्णिमा के व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती जी का पूजन ही क्यों किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर और माता पार्वती जी केवल ऐसे हैं जिन्होंने अपूर्ण लक्ष्मी को भी पूर्ण बना दिया था। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि संतान की प्राप्ति के लिए, संतान और पति की समस्या को खत्म करने के लिए, संतान या पति को कोई बीमारी है उसको समाप्त करने के लिए, अखंड सौभाग्य के वरदान के लिए, वह नारी जो विधवा नहीं होना चाहती है, इन सभी कार्यों के लिए हमें मात्र एक उपाय करना चाहिए। वो उपाय हमें कौन से दिन करना है? पूर्णिमा के दिन। तो फ्रेंड्स, शिव महापुराण में बताया गया है कि पूर्णिमा के दिन अगर भगवान शंकर के मंदिर जाकर एक लोटा जल आप अपने घर से ले जाते हो और साथ में सफ़ेद पुष्प लेकर जाते हो, तो जाकर आपको महादेव और माता पार्वती जी को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद में सफ़ेद पुष्प को महादेव के ऊपर अर्पित करना है। उस पुष्प को अर्पित करने के बाद में आपको एक लोटा जल जो आप अपने घर से लेकर गए हो, अपनी मनोकामना कहकर, अपना नाम व गोत्र बोलकर उस जल को उस सफ़ेद पुष्प के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस जल को महादेव को अर्पित कर देना है। ऐसा करने से हमें पूर्ण लक्ष्मी प्राप्त होती है या पूर्ण लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होता है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन केवल अमृत ही नहीं बल्कि लक्ष्मी भी बरसती है। इसीलिए सौभाग्यवती नारियों को या स्त्रियों को पूर्णिमा के कुल 32 व्रत करने चाहिए, जिससे नारी को अखंडता का वरदान प्राप्त होता है। नारी की सभी समस्याएं समाप्त होती हैं, घर में कोई बीमारियां नहीं आती हैं, संतान की प्राप्ति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। पूर्णिमा का व्रत करने वाली स्त्रियां कभी भी विधवा होकर नहीं मरती हैं। एक बार भगवान विष्णु के सामने माता लक्ष्मी जी ने कहा कि पूरी दुनिया बस आपका नाम जपती रहती है, नारायण नारायण करती रहती है, पर सत्य बात तो यह है भगवान नारायण कि मेरे बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है, मेरे बिना दुनिया अपूर्ण है और मेरे बिना इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। ऐसा माता लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को कहा। तो भगवान नारायण ने माता लक्ष्मी से कहा कि हे लक्ष्मी, यह आप पूर्णतः गलत कह रही हो, क्योंकि लक्ष्मी जी ने यह सब अहंकार में कहा था तो यह शब्द बोले। तभी भगवान नारायण ने कहा कि हे लक्ष्मी, तुम स्वयं ही अपूर्ण हो तो यह संसार आपके बिना कैसे अपूर्ण हुआ? तो यह सुनकर माता लक्ष्मी रोने लगी और बार बार कहने लगी कि हे स्वामी, आज आपने मुझे अपूर्ण कहा है, क्यों नारायण, क्या मैं अपूर्ण हूँ? ऐसा कहती हुई और रोती हुई माता लक्ष्मी माता सरस्वती जी के पास पहुँची और बोली कि हे सरस्वती, आप ही बताएं, क्या मैं अपूर्ण हूँ? मेरे स्वामी नारायण ने मुझसे यह कहा है कि लक्ष्मी, तुम स्वयं ही अपूर्ण हो तो दुनिया तुम्हारे बिना कैसे अपूर्ण हो सकती है? तो माता सरस्वती जी बोली, कोई बात नहीं है, आपके स्वामी ने ही तो ऐसा कहा है, पर फिर भी चलो चलते हैं। ऐसा कहकर माता सरस्वती जी लक्ष्मी जी को लेकर पार्वती जी के पास पहुंची और वहां बिलख बिलख कर रोने लगी। तो यह देख माता पार्वती जी सोचने लगी कि ऐसा क्या हुआ है जो लक्ष्मी जी इस तरह विलाप कर रही हैं। तो माता पार्वती जी कुछ कह पाती उससे पहले भगवान शंकर, तो माता पार्वती जी ने उन दोनों से पूछा कि क्या हुआ?
तब तक भगवान शंकर जान गए कि नारायण ने आज लक्ष्मी जी को अपूर्ण कहा है, इसलिए माता लक्ष्मी इस तरह रो रही हैं। अब माता पार्वती जी लक्ष्मी को पूर्ण करने के लिए अपनी गोदी में विराजमान भगवान श्री गणेश जी को उठाया और माता लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया और कहा कि हे लक्ष्मी, आज से तुम पूर्ण हो गई। तभी तो यह कहा जाता है कि नारी की संतान नहीं है तो वह नारी भी अपूर्ण कहलाती है। जिस दिन माता लक्ष्मी को माता पार्वती जी ने पूर्ण किया था, वह कौन सा दिन था? वह पूर्णिमा का दिन था। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को पूर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, इसीलिए पूर्णिमा की रात्रि को बहुत ही शुभ और पवित्र रात्रि माना गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो में बताए गए उपाय पसंद आए हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए उपाय के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।